हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर ऑन परचम। और आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वाटरफॉल्स इन इंडिया। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। लेक्स एंड रिवर्स, डैम्स, ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं वाटरफॉल्स पे। सो वाटरफॉल में सबसे पहले देखेंगे वाटरफॉल होता क्या है, फिर देखेंगे एग्जाम में सवाल किस किस तरह से बन सकता है। व्हाट ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू स्टडी। सो कौन सा वाटरफॉल किस स्टेट में है, सबसे कॉमन एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कुछ एक केसेस में रिवर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी रिवर है जो वो वाटरफॉल बनाती है। और अगर कोई एक सुपरलेटिव कैटेगरी सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए और फेमस है, या कहीं किसी नेशनल पार्क का वो हिस्सा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑन ऑल टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स हम आज का लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल, झरना जिसे कहते हैं, जब भी एक एलिवेटेड एरिया से, ऊंचाई से रिवर या स्ट्रीम है वो पानी छोड़ती है, गिराती है, और वो वर्टिकली नीचे गिरता हुआ आता है, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। सो स्ट्रीम और रिवर जो कि वर्टिकली फॉलिंग हो, माउंटेन से या हिल से और लोअर एरिया की तरफ। ठीक है जी, ये तो कॉमन बात हो गई, बच्चों को भी पता है वाटरफॉल क्या होता है ना। अब हम देखेंगे सबसे पहले टॉप 10 हाईएस्ट या टॉलेस्ट बोलना चाहिए रादर वाटरफॉल्स इन इंडिया। सबसे लंबे जो झरने होते हैं, हाइट अगर उन वाटरफॉल्स की देखें तो उस हिसाब से टॉप 10 कौन से हैं। हम कितने वाटरफॉल्स आज कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। विल बी कवरिंग अराउंड 50। ओके, 50, थोड़े ज़्यादा ही होंगे 50 से। सो जितने भी इंडिया के टॉप 50 वाटरफॉल्स हैं वो हम सब कवर करने वाले हैं। सो एग्जामिनर अगर समझदार हुआ, जो कि होगा, आई एम नॉट डाउटिंग इट, तो वो एग्जाम में यहीं से सवाल उठाना चाहिए आइडियली, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो फिर वही बात हो जाएगी हर बार, जैसे कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स हैं, आप कितने कवर करने जाएंगे, छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं। सो जो भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए वो सब हम आज लेके चलेंगे। टॉप 10 से स्टार्टिंग करते हैं और फिर स्टेट वाइज चलेंगे और बाकी वाटरफॉल्स को कवर करेंगे। सबसे हाईएस्ट या टॉलेस्ट, अब देखो हाईएस्ट में हर बार समझाती हूँ कि हाईएस्ट का मतलब वैसे ऑल्टीट्यूड से होता है ना। तो वाटरफॉल के केस में ऐसे समझिएगा कितनी ज़्यादा ऊंचाई से वो झरना गिर रहा है, राइट। जितनी ऊंचाई से गिरेगा और जितना नीचे तक आएगा उतना ही टॉल उसका पूरा वाटर लेंथ होगी। तो दोनों को यहाँ पे हम यूनानिमस लेके चलेंगे। हाईएस्ट बोले और टॉलेस्ट बोले हम सेम तरह से ट्रीट करेंगे। तो सबसे ऊंचा या सबसे लंबा झरना कौन सा है? कुंचिकल फॉल्स। और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। और क्योंकि ये सुपरलेटिव है, यानी कि सबसे हाईएस्ट या टॉलेस्ट है, इसलिए हमें सीधे सीधे याद रखना है कर्नाटका के अंदर। स्टेट देख लीजिए दिमाग के अंदर मैप पे, कर्नाटका में कुंचिकल फॉल्स हैं। डिटेल जो है हम स्टेट वाइज जब चलेंगे तब देखते चलेंगे। ओके, सेकेंड नंबर पे आ जाइए, बारह पानी वाटरफॉल्स, ओडिशा। अब देखिएगा, याद भी कराती चलती हूँ कि बच्चे हैं, आप लोग हैं, जैसे पढ़ाई कर नहीं रहे हो तो मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, काम कर लो नहीं तो झाड़ू पोछा ही लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। तो ऐसे ही देखिएगा, पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो पानी ही भरेगी पानी। फिर कहीं ऑफिस में या कहीं खुद का बिजनेस, ये सब भूल जाइए। सो ज़्यादा उड़ो मत, पढ़ाई कर लो, नहीं तो भरे ही पानी, फिर तो तुमको पानी ही भरना है, तो भरे ही पानी, उड़ो मत, पढ़ाई कर लो, नहीं तो भरे ही पानी। तो आप याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नोकालिकाई फॉल्स मेघालय, नोसिंगथियांग फॉल्स जिनको मौसमाई फॉल्स भी बोलते हैं, ये भी मेघालय में है। मेघालय में काफ़ी ऊंचे फॉल्स हैं। सो ये दोनों मेघालय के हैं। कैसे याद रखें? देखो, कभी आपने वो स्टोरी सुनी, नोआज आर्क? नोआ ने एक आर्क बनाई थी जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को चढ़ा लिया था और 40 दिन बरसात और ये सब चीज़ें हुई थी, है ना। तो जो नोआ की आर्क है उसी से आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। नो दोनों में आ रहा है। तो नोआ ने मेघ से जो बारिश आएगी उससे बचने के लिए आर्क बनाई थी। तो नोकालिकाई या नोसिंगथियांग फॉल्स दोनों मेघालय में पड़ते हैं। पिक्चर बनाइएगा, सिर्फ वर्बल टेक्निक बोलने से काम नहीं चलेगा, पिक्चर देखनी पड़ेगी। ओके, चलिए फिर हम आते हैं दूधसागर फॉल्स। दूधसागर तो लिटरली सी ऑफ मिल्क जैसा इतना वाइट पानी यहाँ का होता है। गोवा के अंदर है दूधसागर। तो देखो, गोवा इज नोन फॉर इट्स बीचेस, सागर, है ना, और दूध जैसा सफेद पानी है वहां के ओशन का, ऐसे याद रख लीजिए। तो दूधसागर फॉल्स आर इन गोवा। देन किनरेम फॉल्स भी मेघालय के अंदर हैं। तो रेम से देखो, रिम झिम, रुम झुम कहाँ से आती है बारिश? मेघ से आती है। सो रिम झिम को रेमझिम कर लो और मेघालय हो जाएगा। फिर हम आते हैं मीनमुट्टी फॉल्स। मीनमुट्टी केरला के अंदर है ये। तो देखो, केरला का शेप समवॉट करेले जैसा है और इसी से आप फिश बना सकते हो। बना दो, थोड़ी ऊपर जाती हुई फिश है ये। आप करेला ऐसा ले लो चाहो तो, और ये फिश बन गई,
है ना, और फिश को हिंदी या संस्कृत में मीन कहते हैं, मीन। तो मीन मुट्टी, मीन की शेप और करेले की शेप एक जैसी होती है, सो मीन मुट्टी केरला के अंदर हो गई। फिर थलैयार फॉल्स, थलैवी मूवी आई थी, कंगना रनौत ने उसमें एक्टिंग की थी, जयललिता जी की। सो थलैवी तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, सो थलैयार फॉल्स भी हो गए कहाँ, तमिलनाडु। ओके, देन वज्रई फॉल्स, वज्र जैसा प्रहार कोई करता है, तो जैसे तो एक तो वज्र जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हमने देखा था इंडिया और यूएस के बीच में होती है, उसके अलावा वज्रई में वज्र और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रहार करता है, वज्र जो होता है ना, तो बहुत महान पावर होती है वज्र में। तो वज्रई महान पावर तो महाराष्ट्र। ओके, देन बरकाना फॉल्स जो है अब वो किसके, कर्नाटका में पड़ती हैं, पहले तो बात ये हो गई। और बरकाना, आप किसी को भड़का दो ना तो वो एकदम से नाटक करते हैं, अच्छा उसने ऐसा बोला मेरे बारे में, मैं देखता हूँ उसको। तो भड़काना किसी को बहुत आसान है, इंडिया में भी चल रहा है बहुत हाल ही में, एक मूवी है जिसने बहुत हंगामा मचा रखा है ना, तो कुछ लोग जो उसको, चलिए हम कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करना चाहते बिकॉज यहाँ पढ़ाई की बातों के अलावा सारी बातें वरना चालू हो जाएंगी, तो वापस से आ जाते हैं कि भड़काना बहुत आसान है और भड़कते ही इंसान नाटक करने लगता है, मैं तो ये उखाड़ दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सो भड़काना कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका। आई रियली होप ये टॉप 10 फॉल्स याद हो गई होंगी, इनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेट वाइज चलना है और जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉल्स उस स्टेट में पड़ती हैं, वाटरफॉल्स, उन सबको याद करते चलना है। ठीक है जी, चलिए कहानी शुरू करें। कर्नाटका से शुरू करेंगे बिकॉज बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं। देखो साउथ में ज़्यादा वाटरफॉल्स मिलेंगी और नॉर्थ ईस्ट में भी पर्टिकुलरली मेघालय में ज़्यादा मिलेंगी। ओके, और ऐसे तो छुटपुट आपको इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये साइड भी ज़्यादा मिलेंगी। तो जहाँ जहाँ मेजर रिवर्स हैं जो फॉल कर रही होंगे वहाँ वाटरफॉल्स बनेंगी। क्या बात की हमने। चलो कर्नाटका में कुचिकल फॉल्स हमने देखी जो सबसे हाईएस्ट या टॉलेस्ट है। उसके बाद पहले पढ़ लेते हैं सारी, है ना। मेकेदातु, अब मेरा प्रोनाउंसिएशन फॉल्टी या त्रुटिपूर्ण हो सकता है बिकॉज ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज में नेम्स हैं और आई बिलोंग टू नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, वेस्टर्न साइड रादर, तो साउथ इंडियन इतनी नहीं आती है मुझे, आती ही नहीं है। तो मेकेदातु, गोकाक फॉल्स, जोग फॉल्स, शिवान समुद्र फॉल्स, बरकाना फॉल्स जो हमने देख ली 10th हाईएस्ट फॉल है इंडिया की, कलहट्टी फॉल्स, केपा फॉल्स, कुसाली फॉल्स, डाबे फॉल्स, कुदुमारी फॉल्स, मागोद, हेबे फॉल्स, इनके आगे भी फॉल्स लगा लीजिएगा, फॉल्स। ओके, अब ये सारी हमें याद करनी है। तो कर्नाटका के लिए हमारा हिंट तो यही है साहब, नाटक करना, है ना, टैंट्रम्स थ्रो करना। नाटक का मतलब ये होता है टैंट्रम्स थ्रो करना, कुछ ना कुछ ऐसे। सो कुचिकल फॉल्स तो याद हो ही गई है। अब देख लेते हैं मेकेदातु। देखो अब ऐसे इमेजिन करिए, या तो एक मम्मी है और बच्चे सामने नाटक कर रहे हैं, बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। या फिर कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रुप में एक कोई फ्रेंड है जो बहुत नाटक करता है, अरे यार ये इस रेस्टोरेंट में नहीं चलेंगे, अरे यार ये अभी नहीं करना ये काम, अरे यार इससे दोस्ती नहीं रखनी, है ना। तो कोई ना कोई नाटक करने वाला इंसान कहीं ना कहीं मौजूद है। उस बैकलाइट में, उस बैकड्रॉप में ये सारे हम याद करेंगे। मेकेदातु, देखो मम्मी डांट रही है, ए नाटक मत करो, जो दे रही हूँ खा लो, तो नाटक मत करो नहीं तो डांट पड़ेगी, तो मेकेदातु हो जाएगा। गोकक और जोग फॉल्स हम एक साथ याद करेंगे। कई लोगों को एकदम से भूत सवार होता है, आज से हम जॉगिंग पे जाएंगे, तो सुबह उठ गए, ठीक है, सारे एकदम जॉगिंग वाला वेयर पहन लिया, शूज़ एकदम टिंच, कई लोग तो नए शूज़ खरीदते हैं सिर्फ इसलिए, जॉगिंग का पूरे कपड़े खरीदते हैं इसलिए, और जॉग करेंगे 2 दिन और वापस आ जाएंगे। और घर वाले फिर क्या बोलते, हो गए नाटक तुम्हारे, गो ना जॉग पे, अब गो ना, इतना सब खर्चा किया, 2-3 हज़ार रुपये तुमने पूरे गेयर पे, तो गो जॉग। नाटक मत करो, जॉगिंग पे जाना है तो डेली जाओ, गो जॉग, गोकक जॉग, नाटक नहीं करो एक दिन का, गो डेली। शिवान समुद्र, तो देखो वाला सीन याद है रामायण का, जब राम जी बैठते हैं और समुद्र के किनारे शिव जी की पूजा करते हैं कि भाई रास्ता दे दीजिए समुद्र से, और शिव जी नहीं मानते तो आखिर में वो तीर उठाते हैं ना। तो शिव समुद्र के किनारे शिव से पूजा की जा रही है, शिव जी तो लेकिन नाटक कर रहे हैं, मैं तो नहीं मानूंगा इस बार, मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें लोगों को सिखाना है कि जब प्यार से बात नहीं होती तो आपको रौद्र रूप दिखाना ही पड़ता है। तो शिवान समुद्र, शिव जी ने भी समुद्र के किनारे पूजा करने पे भी नाटक किया था कि नहीं मैं तो नहीं मान रहा आपकी बात। बरकाना हम देख चुके हैं, भड़काओ किसी को तो बहुत जल्दी नाटक करने लगते हैं लोग। कलहट्टी फॉल्स, कलहट्टी लो, कल मेरी हट गई यार, मेरे ग्रुप में एक नाटक किए जा रहा है, बात ही नहीं मान रहा, हम इस मूवी को देखने की बात करें और दूसरी मूवी पड़ा हुआ है, कैसे भी तो कल हट गई हमारी। क्यों हट गई, दिमाग यानी खिसक गया, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई नाटक कर रहा था, घर पे कोई नाटक कर रहा है, पड़ोस में कोई नाटक कर रहा है, देश में कोई नाटक कर रहा है, कहीं भी नाटक करवा लीजिए। तो 2-3 दिन से हमारी भी हड्डी पड़ी है बिकॉज बहुत नाटक चल रहा है देश में।
फिर हम आते हैं केपा फॉल्स। केपा फॉल्स, कुसाली फॉल्स, डाबे, कुदुमारी, मागोद, हेबे। ओके अब देख लीजिएगा इसको। अब्बा डब्बा चब्बा ऐसी किसी मूवी में आया था ना, गोविंदा जी की कोई मूवी थी, अब्बा डब्बा चब्बा, है ना, सुना होगा। तो हेबे, डब्बे, केपा, इन तीनों को ले लीजिए थोड़ा। केपा, डब्बे, हेबे मिलते जुलते से हैं कि मिलते जुलते से, बस ऐसे ही देखो। बहुत सारी इसके लिए डब्बे बहुत नाटक करते, कई बार फिट नहीं होते, बंद नहीं होते ना, तो केपा, डब्बे, हब्बे, हेबे, नॉट हब्बे, हेबे। तो इन तीनों को आप एक साथ बोल करके कि ये बहुत नाटक होता है भाई, राइट। हे डब्बे तुम कितने नाटक करते हो, कीप यू, वी आर नॉट एबल टू कीप यू, कैसे भी करके कर लीजिएगा। कुसाली और कुदुमारी और माँ गोद, देखो बच्चा जब नाटक करता है तो माँ गोद में ले लेती है, माँ गोद में लेती है, बच्चा चुप हो जाता है। कुदुमारी, कोई ना कोई ऐसी नौटंकी करता है, मैं कूद जाऊंगा, वो मासी जी या तो मेरी शादी कराओ किससे, बसंती से, नहीं तो मैं कूद रहा हूँ, कूद के मर जाऊंगा, कूद के मर जाऊंगा। नाटक चल रहा था, वो कौन सी मूवी थी, शोले मूवी। सो कूद के मर जाऊंगा, ये कुदुमारी, कुदुमारी का कूदा और मरे हम, ये कोई नाटक कर रहा है। और बस कुसाली, कुसाली कुसाली कर लो यार ऐसे ही, है ना। सो केपा, डब्बे, हेबे, मागोद करा दिया, सारे करा दिए। कुसाली तो याद करना, कू कू। मूवीज में दिखाते हैं कई बार, जब नायक को नायिका को बुलाना हो, यानी हीरो को हीरोइन को बुलाना हो, तो वो खिड़की दरवाजे के पीछे से कू कू आवाज निकलता है, फिर वो झांकती है, अरे कहाँ है हीरो। सो वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। सो कुल मिला के माई पर्पज इज ये लिस्ट आपको मिल जाए अच्छे कंपाइलेशन की, और दूसरा ये लिस्ट आपके दिमाग में चली जाए, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। ये लिस्ट तो आपको फिर इंटरनेट पे कई जगह मिल जाएंगी, इधर उधर से आप कंपाइल कर सकते हो, बट देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके दिमाग में जाना चाहिए। सारे सीन बना लिए, यहीं पे पक्का कर लीजिए, सो एग्जामिनेशन टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्नाटका इज क्लियर। अब जो हमने फॉल्स पढ़े हैं उनकी 2-3-4 फॉल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो देख लेते हैं। ये हम कुचिकल फॉल्स की बात कर रहे हैं। टॉलेस्ट फॉल्स है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, वाराही नदी इनको बनाती है, ठीक है। और 455 मीटर्स हैं, कैस्केडिंग फॉर्म में आते हैं। अलग अलग तरह के फॉल्स होते हैं, बहुत सारे शेप्स या बहुत सारे पैटर्न्स में गिरते हैं, तो वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज आई एम नॉट डीलिंग विद इट। 116th हाइट है इनकी वर्ल्ड में, और मानी डैम कंस्ट्रक्टेड है बेस पे, ये ऊपर से गिरते हैं और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज इट। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं जोग फॉल्स के बारे में। गो जोग हमने जो बोला था, जोग, जॉग नहीं है, जोग फॉल्स है। सो शिमोना एंड नॉर्थ कनारा कर्नाटका के अंदर पड़ते हैं, इनको गरसोपा फॉल्स भी बोलते हैं, गरसोपा, गरसोपा, ठीक है। सो गो जॉग करो, और नहीं करना अगर तो भैया ये सारे नाटक मत करो, कपड़े उपड़े खरीदने के। गरसोपा ध्यान रखेंगे, श्रावती नदी के ऊपर बनते हैं ये। फिर शिवान समुद्र, ये चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पड़ते हैं, कावेरी नदी बनाती है। कावेरी ऐसे देखें या CAUVERY देखें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, देन गोकक फॉल्स, गोकक फॉल्स बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। घाट प्रभा नदी ये फॉल्स बनाती है, और हॉर्सशू शेप्ड सैंडस्टोन क्लिफ से ये गिरते हैं। जो क्लिफ है, ये जो क्लिफ है, इट इज हॉर्सशू शेप्ड। हॉर्सशू कैसा होता है, इस तरह का होता है, घोड़े की नाल जैसे हम कहते हैं, ओके। और फिर हम मेकेदातु फॉल्स देख लेते हैं। मेकेदातु फॉल्स कावेरी नदी बनाती है, और इसका मतलब होता है गॉड्स लीप इन कनाडा। इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं कई बार, कौन से वाटरफॉल्स हैं जिनका मीनिंग होता है गॉड्स लीप, गोट्स नॉट गॉड्स, गोट्स लीप। जैसे बकरी छलांग मारती है, तो ये फॉल्स भी इसी तरह से छलांग मारते होंगे, ठीक है जी। तो हमने फिनिश कर लिया है कर्नाटका को, काफ़ी लंबी लिस्ट थी कर्नाटका की, अब इतने ज़्यादा नहीं आएंगे हर एक स्टेट में। केरला पे आ जाते हैं। केरला की पहले तो प्लेसिंग देख लीजिए, केरला, ओके। चलिए, मीनामुट्टी फॉल्स, मीनामुट्टी हम कर चुके हैं केरला की, और मीन की शेप यानी मछली की शेप सेम है। वजाचल फॉल्स, सूचीपारा, अथिरापिल्लई फॉल्स, अथिरापिल्लई, ओके। सो देखिए, अब करेला के लिए हमारा हिंट होता है केरला। केरला हमने बोला भाई करेला मत खिलाओ, मत खिलाओ। करेला और मछली दोनों बहुत अजीब से होते हैं, एक में स्मेल आती है, एक में टेस्ट बहुत गंदा है। फिर हमने बोला करेला खाते मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा इसके आगे। करेला खिला दिया, मुंह कड़वा हो गया, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा, तो सूची पारा हो जाएगा। पिक्चर देख लीजिएगा, फील कर लीजिएगा, मुंह कड़वा हो रखा है और आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो। अपने एक्सपीरियंस में डाल लोगे इन टेक्निक्स को, कोई भी हिंट है उसको, तो एग्जाम में रिविजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अथिरापिल्लई, अथिरापिल्लई, तो इसको ऐसे कर सकते हो, 18 पिल्ली, पिल्स होती है ना, पिल्स दवाइयाँ गोलियाँ। सो 18 पिल्ली, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि करेले ने मेरा मुंह का टेस्ट इतना खराब कर दिया। सो करेला खाया, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा, तो सूची पारा हो गया। 18 पिल्ली ली मैंने, माउथ फ्रेशनर ले लिया, 18 तरह की पिल ले ली, फिर भी कुछ नहीं, मेरा दिमाग चल रहा है। वजाचल
वजाचल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, दैट यू नीड टू डू ऑन योर ओन। ओके, वजाचल कर लीजिएगा इसका कुछ। देन वजाचल फॉल्स के बारे में देख लीजिए, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं एंड चालाकुड़ी रिवर इनको बनाती है। सूचीपारा वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, इनको सेंटिनल रॉक वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा कितनी सेंटी बात कर रहे हैं हम, सेंटिनल रॉक वाटरफॉल्स भी इनको कहा जाता है। आप में से कुछ बच्चे शायद कमेंट करेंगे मैं बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, पर यही ओवर एक्टिंग है जिसकी वजह से कुछ एक चीज़ें आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाएंगी आसानी से, है ना, क्योंकि ओवर एक्टिंग ओवर लगती है ना, इसलिए हमारी मेमोरी उसको अच्छे से पकड़ती है। ओके, सो कोई ऐसी मूवी जिसमें किसी पर्टिकुलर एक्टर एक्ट्रेस ने बहुत ही ओवर एक्टिंग की हो वो हमें याद रहती है। कार्टून्स में बहुत अतरंगी चीज़ें होती है हमें याद रहते हैं, जोक्स में अतरंगी चीज़ें होती है हमें याद रहती है, इसलिए जान करके आई हैव टू ओवर एक्ट समटाइम्स सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल थिंग्स बेटर। मीनमुट्टी वेयर फिशेज आर ब्लॉक, तो मीन एक्चुअली में फिशेज से ही है, जहाँ फिशेज ब्लॉक होती है। मीनमुट्टी फॉल्स का लिटरल मीनिंग ये है, और कल्लार नदी इनको बनाती है। ठीक है जी, आ जाए हमारे सबसे साउथ इंडियन स्टेट पे, विच इज तमिलनाडु। तमिलनाडु वाट्टपराई फॉल्स, होगेनकल फॉल्स, पायकारा, थलैयार, थलैयार हम कर चुके हैं थलैवी से तमिलनाडु, अगया गंगई एंड किलियूर फॉल्स, किलियूर फॉल्स। सो अब तमिलनाडु के लिए हमारा हिंट क्या होता है, क्या होता है, नाड़ा, जो पजामे में नाड़ा डलता है, और नंदू सबका बंदू का जो कच्चा था उसमें भी नाड़ा डलता है। ठीक है, हिंदुस्तानी है यार, हिंदुस्तानी चीज़ों के नाम नहीं बोलेंगे, शर्माएंगे तो कैसे काम चलेगा। घरों में बोलो, बाहर नहीं बोलो, क्यों, टैबू नहीं है कुछ, कच्चा इस कच्चा, है ना। वो जैसे हम लोग अब बरमूडा बोलते हैं, वो पुराने ज़माने में कच्चा कहा जाता था, एंड दैट पजामा, कुर्ता पजामा आज भी चलता है। सो तमिलनाडु के लिए हमारा हिंट इज नाड़ा। नाड़ा सबने देखा है, नहीं देखा तो मम्मियों को पूछना, मम्मियाँ दिखा देंगी आपको कैसा होता है नाड़ा। सो वट्टपरई, होगेनकल, अब इसको याद कर लेते हैं, रुको हमने रीड तो कर लिया। थलैयार याद हो चुका है, ठीक है, थलैयार हो गया। यहाँ से देखते हैं थोड़ा, किलियूर फॉल्स, अ नाड़ा कैन किल यू, यस, अगर उसको गले में कर लो तो नाड़ा कैन किल यू, तो किलियूर फॉल्स तमिलनाडु हो जाएंगे। ठीक है, यार इसको फील मत करना, हाइपोथेटिकली कर लेना। अगया गंगई, अगया गंगई, अब अगर किसी को कुर्ता पजामा पहना, होली आ रही है ना, अब होली है, सो होली में पूजा में जाना है, कुर्ता पजामा पहन लिया, पजामा में नाड़ा ही नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, मम्मी कहीं से नाड़ा दे दो यार, क्या करूँ, तो आ गया है ना, आ गया नाड़ा से आ गया गंगा याद रख सकते हैं। नहीं तो गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं, वेग इतना ज़्यादा होता है कि कई बार हमें चेन वेन लगाई हुई होती है, उनको पकड़ के डुबकी लगानी पड़ती है, नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। तो अगर चेन नहीं लगी हुई हो तो आप नाड़े से भी पकड़ सकते हो कि अब लगाओ गंगा में डुबकी, हमने नाड़ा पकड़ा हुआ है। सो मल्टीपर्पज़ है ये नाड़ा बहुत। वट्टपरई, होगेनकल, अब होगेनकल को देख लो, नाड़े होंगे नकल, होगे नकल, कल हो ना हो जैसे मूवी है ना, तो नाड़े कल हो ना हो, होंगे नकल। आज देख लो नाड़ों को, फ्यूचर में शायद नाड़े हो ही ना, सो होगे नकल। ओके, देन पैकारा फॉल्स, पायकारा एंड वट्टपरई, वट्टपरई के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। और पायकारा, पाई, आप नाड़े को यूज करके पाई का सिंबल इमेजिन करो कि आप नाड़े हैं आपके पास और आप पाई का कुछ फॉर्मूला याद कर रहे हो, तो आपने ऐसा पाई बनाया, किससे बनाया, ये नाड़े से बनाया है, सो पायकारा याद रह सकता है। ओके, फिर हम आ जाते हैं पायकारा फॉल्स, नीलगिरी हिल्स ऊटी पे बनते हैं ये, ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है। होगेनकल बॉर्डर पे पड़ता है तमिलनाडु और कर्नाटका के, एंड कावेरी नदी इसको बनाती है। नाड़े होंगे नकल याद रहेगा। वात्तापरई, हाँ ये कन्याकुमारी में है। ओके, मैं खुद ही भूल गई थी आपको बताने के लिए, मैंने इसके लिए यही हिंट छोड़ा था कि वात्तापरई जो वाटरफॉल्स हैं वो कन्याकुमारी पे बनते हैं, ठीक है, कन्याकुमारी में बनते हैं। तो हमारी कन्या ने बहुत पढ़ाई की है साहब, हम ऐसे नहीं रखते कि हम अपनी कन्या को नहीं पढ़ाएं, तो हमारी कन्या ने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई की है। तो वात्तापरई को आप सीधे कन्याकुमारी से जोड़िए, तमिलनाडु से मत जोड़िए, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में सबको पता ही है, ठीक है, और ये पजियार रिवर बनाती है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तीनों स्टेट्स आर क्लियर। नाउ मूविंग ओवर टू ओडिशा। ओडिशा में एक मेजर नदी कौन सी है? महानदी है। कौन से कोस्ट पे पड़ता है? ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है। लोकेशन समझ में आ गई। अब कौन कौन से फॉल्स हैं देख लीजिए। दुदुमा फॉल्स ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बनते हैं ये। जोरांदा, बारहे पानी हम देख चुके हैं। आप बरे ही पानी अगर आप उड़ती रही और पढ़ाई नहीं की, ठीक है। देन खंडधार फॉल्स, खंडधार फॉल्स, है ना। अब कैसे याद रखेंगे? ओडिशा के लिए हमारा हिंट क्या है? उड़ना या उड़ा, उड़ी,
उड़ते हुए, बेसिकली विंग्स, स्टेट विद विंग्स। सो दुदुमा फॉल्स कैसे याद रखेंगे? देखो, दुदुमा फॉल्स उड़ीसा आप ऐसे याद रख सकते हो, कुछ ही दिन पहले, हाल ही में, सम 3-4 डेज बैक, आई एम नॉट रॉन्ग, भुवनेश्वर में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो माँ का दूध हर बच्चे को मिल सके जिसकी खुद की माँ नहीं रही, पैदा करते ही डेथ हो गई हो, कुछ भी रीजन हो, सो दूधू माँ, सो माँ का दूध हर बच्चे को मिल सके, तो भुवनेश्वर में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी ओपन हुआ, इसी से आप ओडिशा याद रख सकते हो। ठीक है, बच्चे की जो उड़ान है हेल्थ की वो नहीं रुके, माँ का दूध मिल सके, तो दुदुमा फॉल्स उड़ीसा। दूध सागर वॉज इन गोवा, है ना। जोरांदा, जोरांदा, तो अगर आप जोर से अंडे को फेंको थोड़ी देर तक तो उड़ेगा भाई, फिर गिरेगा ना, फूटेगा। ठीक है, तो जोर का अंडा फेंको, उड़ा उड़ा उड़ा, थोड़ी देर तक उड़ा, फेंको, देखो, थोड़ा एक्शन करो, एक्शन विल क्रिएट मेमोरीज। देन बारे ही पानी कर लिया है। खंडधार, 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 ख ख खंडधार, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, खंडधार। सो अगर एक देश के तौर पे उड़ना है यानी राइज करना है तो खंड खंड में नहीं बंटना है ना, जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठना है। खंड खंड में अगर बटोगे तो उड़ नहीं पाओगे, तो खंडधार ओडिशा ध्यान रखेंगे हम। जो बीत गया उसे भूले और आगे नव निर्माण करें, है ना। हिस्ट्री में लौट लौट करके और सिर्फ अपने घावों को कुरेदेंगे तो उससे आगे खुशहाली नहीं मिलेगी। परिवार में भी हम क्या करते हैं, जो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते हैं और आगे बेहतरी के लिए बढ़ते हैं, लेकिन बैड एक्सपीरियंसेस पर ड्वेल नहीं कर जाते कि उस समय ऐसा हुआ था तो उसका दुख आज भी भोगे, नहीं। गतिशीलता, दैट यू नो, द टेंडेंसी टू मूव ऑन विद द लेसन्स एंड फॉर द गुड इज व्हाट हिस्ट्री टीचर्स अस, रिमेंबर दिस ऑलवेज। चलिए आ जाते हैं वापस। बरेही पानी फॉल्स सिमिलीपल नेशनल पार्क मयूरभंज उड़ीसा के अंदर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 399 मीटर्स है, सेकेंड टॉलेस्ट है वाटरफॉल्स इंडिया में। ठीक है, बरेही पानी एंड बुढ़ा बलंग नदी जो है वो इनको बनाती है। ओके, फिर जोरंदा फॉल्स की बात करें तो सिमिलीपल नेशनल पार्क मयूरभंज में ये भी पड़ते हैं और सेम नदी जो जोरंदा फॉल्स को भी बनाती है, जो बरेही पानी को बनाती है। ठीक है, फिर दुदुमा फॉल्स। दुदुमा फॉल्स ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ते हैं, जैसे हमने बात की थी, और मचकुंड नदी बनाती है और इसको मत्स्य तीर्थ भी कहा जाता है। दुदुमा फॉल्स को मत्स्य तीर्थ, तो तीर्थ भी पावन है, माँ का दूध भी पावन है, तो आप दोनों चीजें जोड़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दो इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, चित्रकूट फॉल्स और तीरथगढ़। वो जो अभी आपने देखा उसमें भी तीर्थ था, लेकिन ये मत्स्य तीर्थ कहलाता है। ठीक है, और अब छत्तीसगढ़ में है तीरथगढ़। तीरथगढ़, चित्रकूट, तीरथगढ़, तो छत्तीसगढ़ एक्सक्यूज मी, चित्रकूट फॉल्स जो है इनको नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दे आर फेमस एज दैट, नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। सो नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया हैं तो लोग आएंगे चित्र बनाने, चित्रकूट आप ऐसे याद रखेंगे, तो इनको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। सो आप चित्र से याद रखिएगा। चित्र किसका बनाएंगे? जो चीज़ बहुत फेमस होगी, बहुत सुंदर होगी, नायग्रा फॉल्स का चित्र बनाते हैं इंडिया में, चित्रकूट हो गया। और कुछ लोगों को इतना सुंदर लगता है कि जैसे तीरथ जाके शांति मिलती है, वो छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ फॉल्स पे आकर के शांति ले लेते हैं। ठीक है, तो 36 तरह के लोगों ने चित्र बना लिया है चित्रकूट फॉल्स का, बिकॉज ये नाइग्रा फॉल्स इतने सुंदर है, और 36 तरह के लोग यहाँ तीरथ जैसी शांति पाने आते हैं, बिकॉज ये तीरथगढ़ फॉल्स है। ठीक है जी, चलिए। और चित्रकूट की बात करें फॉल्स की, तो बस्तार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इंद्रावती नदी इसको बनाती है, और नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। मूविंग ओवर टू झारखंड। झारखंड झारखंड में रजरप्पा फॉल्स हैं, हुंदरू फॉल्स, लोध फॉल्स एंड लोअर घगरी फॉल्स। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं। कैसे याद रखेंगे? कटप्पा को जानते हैं आप, बाहुबली, है ना, कटप्पा। तो कटप्पा की तरह हमारा किरदार है रजरप्पा। रजरप्पा, रजरप्पा, लोधी जी की घगरी झाड़ियों में अटक गई है, निकालो उन्हें, वो चल नहीं पा रहे हैं आगे। तो जो पहले रूलर्स आते थे, जैसे लोधी जैसे रूलर्स हो गए, वो एक ड्रेस पहनते थे जो काइंड ऑफ फ्रॉक जैसी होती थी, नीचे से घघरी जैसा फील आता था। सो अब झाड़ियों से गुजर रहे हैं और लोधी जी की घघरी अटक गई है झाड़ियों में, पिक्चर देखो जल्दी से, लोधी जी परेशान हो रहे, क्या है यार। तो उन्होंने बोला, कटप्पा तो है नहीं उनके पास, रजरप्पा, मतलब गुस्सा किया, अरे भैया तुम देख नहीं रहे हो, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, रजरप्पा,
लोधी जी की घघरी फंसी है, झाड़ियों में निकालो। बस ये एक छोटी सी स्टोरी याद रख लो, झारखंड के चारों वाटरफॉल्स याद हो जाएंगे। प्लीज नो ऑफेंस, मजाक मजाक में याद कर रहे हैं, डू नॉट गेट ऑफेंडेड बाय एनीथिंग। डिस्क्लेमर है ये, वर्बल डिस्क्लेमर। रजरप्पा फॉल्स देख लीजिए, दामोदर और भैरव नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बनते हैं, यानी जहां इनका संगम होता है, और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में पड़ते हैं। हुंदरू फॉल्स की बात करें तो रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, और सुवर्ण रेखा नदी इनको बनाती है, हुंदरू फॉल्स। ओके, चलिए फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश पे। और बहुत सारे फॉल्स है भाई मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी है ना, तो नर्मदा जी वेग से बहती है और बहुत सारे फॉल्स बनाती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी बनाती रहती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से? धुआंधार फॉल्स बहुत फेमस है, सीबीएसई बुक्स में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। धुआंधार फॉल्स, कपिलधरा फॉल्स जो कपिल मुनि के नाम पे रखा गया इनका नाम, और चचई फॉल्स, क्योटी फॉल्स, रजत प्रपात, बाहुटी फॉल्स और गाथा फॉल्स। गाथा फॉल्स तो पहले याद कर लेते हैं इन सब को मध्य प्रदेश से जोड़ करके। तो धुआंधार और कपिलधरा, तो कपिल साहब ने क्या धुआंधार बैटिंग, वैसे तो सीधे याद है ये दोनों, है ना, तो एकदम कैप्टन वर्ल्ड कप दिलवा के लाए थे कपिल जी। तो कपिल देव जी मध्य में थे पूरे हमारे, ऐसे ये दोनों याद है यार, जो चीज़ याद है उसके ऊपर टेक्निक नहीं लगाए, नीचे आ जाओ। ठीक है, तो चचा, मध्य प्रदेश में एक चचा है, मध्य प्रदेश में एक चचा है। तो चचा ना हमेशा केवट की गाथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? केवट और राजा। राजा, रजत लेना चाहो रजत ले लो, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में एक चचा हैं जो हमेशा केवट की गाथा सुनाते हैं। केवट था ना राम जी को जिसने नदी वदी पार करवाई थी, केवट है ना। तो मध्य प्रदेश के एक चचा हैं, चचई फॉल्स, जो केवट की, क्योटी फॉल्स है ये, केवट, क्योटी, केवटी, केवट आ सकता है, केवट की बहुत गाथा सुनाते हैं। बहुत भी जोड़ लो यार, परेशान कर दिया चचा ने गाथा सुना सुना के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के एक चचा हैं जो केवट की बहुत गाथा सुनाते हैं कि वो था केवट जो बिना पैसे के दूसरों की मदद करने में तुला था, और आज तो लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी गाथा सोच लेना। तो मध्य प्रदेश के चचा केवट की बहुत गाथा सुनाते हैं। और रजत प्रपात अलग से याद रख लीजिएगा, रजत प्रपात, प्रपात। धुआंधार फॉल्स जबलपुर में है, नर्मदा नदी बनाती है, ये रहे धुआंधार फॉल्स। ओके, कपिलधरा अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश की, नर्मदा नदी बनाती हैं इनको, और कपिल मुनि के नाम पे है जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी लिखी थी। ठीक है जी, आगे चले, आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान बेचारा ज़्यादा वाटरफॉल्स नहीं है यहाँ पे, है ना, बारिश होती है तो थोड़े बहुत वो ऐसे ही अरावली से थोड़े बहुत झरने दिख जाते, पर उनका कोई नाम नहीं लिया जाता। इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है वो एक है, कौन सा है? चुलिया फॉल्स। चुलिया फॉल्स। तो राजस्थानी कल्चर ने ना सिर्फ उस समय, आज भी ग्लोबल लेवल पे लोगों का दिल छू लिया है। तभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी राजस्थान के वो किलों में आकर के शादी वादी करते हैं, है ना। तो राजस्थान के फोक आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर ने दुनिया में लोगों का दिल छू लिया। तो यहाँ पे है चुलिया वाटरफॉल्स, कोटा में चंबल नदी बनाती है। ओके, फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट की साइड में बनते हैं ये सारे। यन्ना फॉल्स, यन्ना फॉल्स, महाबलेश्वर अगर आप जाएंगे तो यन्ना फॉल्स देखने को मिलेंगे। वज्रई फॉल्स जो हमने कर लिया, वज्र जैसा महान एक वेपन होता है, तो उससे आप याद रखेंगे। कुने फॉल्स तो महाराष्ट्र में है, पुणे, पुणे से रखिए कुने। ठीक है, ओके। पांडवगढ़ फॉल्स, पांडव भी बहुत महान थे, 100 कौरवों के सामने 5 पांडव भारी पड़ गए, है ना। तो पांडव महान थे। पांडवगढ़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है पुणे, तो पुणे महाराष्ट्र। वज्र जैसा महान तो महाराष्ट्र। यन्ना फॉल्स सीधे याद रख लो, एक सीधे याद नहीं रख सकते हो, महाबलेश्वर के अंदर है। चलिए, सो यन्ना फॉल्स ही देख लीजिए, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी बनाती है, क्योंकि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पे नेट पे कुछ और नदियाँ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो क्योंकि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी ही जाती है, और इनको एना फॉल्स भी बोलते हैं। इना मीना डिका, डायडा मडिका, और वो सॉन्ग बॉलीवुड का है, तो महाराष्ट्र ऐसे भी आप एसोसिएट कर सकते हो। हाँ, यन्ना का एन्ना, मैंने हेडिंग वो हिंट दे दिया आपको। ठीक है, इना मीना डिका, डायडा मडिका सॉन्ग है, मूवी में मूवी है, मुंबई है, महाराष्ट्र में। सो बॉलीवुड हम सीधे महाराष्ट्र से जोड़ लेते हैं। आ जाते हैं गोवा पे जी। सो गोवा में एक ही इंपॉर्टेंट फॉग है, फॉग नहीं, फॉल है, वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल, और हम ये याद कर चुके हैं, यहाँ का पानी दूध जैसा सफ़ेद है, सागर भी है यहाँ पे, तो दूध सागर। और ये देखो पिक्चर, ओहो हो, गॉर्जियस लाइक एनीथिंग। ये है दूध सागर वाटरफॉल, और यहाँ पे ये, यहाँ से ट्रेन जाती है, ट्रेन ब्रिज है यहाँ पे, कितना सुंदर है। ओके,
सो लोकेटेड इन भगवान महावीर सैंक्चुरी जो हमने पढ़ी थी, भगवान महावीर सैंक्चुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। मोलेम नेशनल पार्क एक और ध्यान कर लीजिए, नेशनल पार्क में हमने 100 से भी ऊपर किए हैं लेकिन ये मोलेम नहीं किया था शायद, है ना। सो मोलेम नेशनल पार्क आप ध्यान कर लीजिए, दिस इज इन गोवा। मांडोवी रिवर बनाती है दूध सागर का मतलब सी ऑफ मिल्क है, 310 मीटर ऊंचाई है और इंडिया का 5th टॉलेस्ट वाटरफॉल ये है। आ जाते हैं जी उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में आती है सहस्त्रधारा फॉल। सहस्त्रधारा मध्य प्रदेश में भी पड़ती है। कुछ बच्चे जो MP PSCs वगैरह की तैयारी करेंगे बोलेंगे मैम हमने तो यहाँ भी पढ़ा है, सहस्त्रधारा वहाँ भी बनती है, नर्मदा नदी बनाती है, लेकिन अगर आप इंडिया लेवल पे इंपॉर्टेंट सहस्त्रधारा की बात करोगे तो उत्तराखंड नाम आता है। दोनों ध्यान रख लीजिए, एग्जामिनर दोनों ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि उसको पता है दोनों जगह सहस्त्रधारा है, ठीक है। तो सहस्त्रधारा फॉल्स उत्तराखंड, और सहस्त्र का मतलब 1000 है ना, सो 1000 फोल्ड स्प्रिंग्स इसका मीनिंग होता है। देहरादून में है। और कालीगढ़ रिवर जो कि सोंग रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सोंग रिवर वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है देहरादून में, तो सोंग रिवर सहस्त्रधारा फॉल बनाती है, सोंग रिवर की एक्चुअली ट्रिब्यूटरी बनाती है जिसे कालीगढ़ बोलते हैं। ओके जी, चलिए आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट पे, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स आपको मिलेंगी वो मेघालय में मिलेंगी। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपके हिमालयाज का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, पूर्वांचल है, तो आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मेघालय के अंदर एलिफेंटा फॉल्स, नॉनकलिकाई, नोंगशित्यांग ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, नोंगसिंगत्यांग, कैनरम फॉल्स ये तीनों हम याद कर चुके हैं। रिम झिम याद आ गया, और नोआज आर्क से ये दोनों याद किए थे, ठीक है। उसके बाद बिशप फॉल्स, बीडन फॉल्स, स्वीट फॉल्स एंड लांगशांग फॉल्स। लांगशांग फॉल्स कैसे याद रखेंगे? एलिफेंट को बहुत अच्छा लगता है जब बादल आते हैं, बिकॉज अब बारिश होगी और अब सारे गड्ढे भरेंगे और हम खूब पानी में कीचड़ में खेलेंगे। सो एलिफेंट लव्स मेघ। ओके, एलिफेंटा फॉल्स। एलिफेंटा केव्स आर इन महाराष्ट्र, लेकिन एलिफेंटा फॉल्स आर इन मेघालय, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। अब ये चारों एक ही पिक्चर से हम याद कर सकते हैं। बिशप जानते हैं, क्रिश्चियनिटी में बिशप होते हैं, जैसे हमारे पंडित होते हैं ऐसे बिशप होते हैं, हमारे इन द सेंस हिंदुओं में जैसे होते हैं, हमारा तो सभी है ना। सो मौलाना जी भी हमारे हैं और बिशप जी भी हमारे हैं, पंडित जी भी हमारे हैं, वो मतलब नहीं, हमारे इन द सेंस गलत था। सो जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं ऐसे क्रिश्चियन में बिशप होते हैं। चलो आ जाओ वापस। सो बिशप बीड्स, रोजरी होती है ना, बीड्स चला रहे और कुछ प्रेयर कर रहे हैं। क्या प्रेयर कर रहे हैं? ओ स्वीट फादर, ओ स्वीट समय से आप बरस रहे हैं, बरसना बंद कीजिए क्योंकि नोआ की आर्क डूब जाएगी, ठीक है। सो बिशप, सीन देख लो, बिशप बीड्स घुमा रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, और स्वीट मेघ, स्वीट लॉर्ड, स्वीट मेघ बरसना बंद करो, लॉन्ग समय से बरस रहे हो, नोआ की आर्क डूब जाएगी। बस बिशप बीड लेके स्वीट मेघ से बोल रहे हैं लॉन्ग टाइम से बरस रहे हो, बंद करो। सो बिशप फॉल्स, बीडन फॉल्स, स्वीट फॉल्स एंड लांगशांग फॉल्स, एलिफेंटा फॉल्स, देन केनरम फॉल्स, देन नोआकालिकाई एंड नोंगसिंगथ्यांग फॉल्स, ये सब मेघालय के हैं। एलिफेंटा फॉल्स का जो ओरिजिनल नेम है खासी भाषा के अंदर पढ़ना डिफिकल्ट है, देख लेते हैं। का शेद लाय पातेंग कोस्यू, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, शिलोंग में पड़ता है। और क्योंकि ये एलिफेंट के फेस जैसा दिखता है इसलिए इसको एलिफेंटा फॉल्स ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था। नोकालिकाई देख लेते हैं, चेरापूंजी में पड़ते हैं ये। केनरम भी चेरापूंजी के अंदर पड़ते हैं और नोकालिकाई भी चेरापूंजी में पड़ते हैं। 340 मीटर है, 3rd टॉलेस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। टॉप 10 याद कर लिए तो उनमें हमने पढ़ाई था ये। नोशिंगथांग फॉल्स देख लीजिए, 7 सिस्टर वाटरफॉल्स भी कहा जाता है इनको, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल या मौसमाई वाटरफॉल। मौसमाई तो देख लीजिएगा ना, मौसम ऐसा था, मौसमाई अगर पूछ लिया जाए, नोशिंगथांग नहीं दिया जाए नाम, तो मौसम कब खराब होता है? जब मेघ आ जाते हैं, तो मेघालय एसोसिएट आप कर सकते हैं। 315 मीटर एंड 4th टॉलेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का।